आज हम गज़ल क्लास 12th कवि फिराक गोरखपुरी की चर्चा करेंगे। मैं ओम प्रकाश गोस्वामी, केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरनगर। बात करते हैं बच्चों कवि परिचय की। इनका मूल नाम रघुपत सहाय फिराक था। इनका जन्म 28 अगस्त सन 1896 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था और गोरखपुर के रहने वाले होने के कारण ये अपने नाम के साथ हमेशा गोरखपुरी शब्द जोड़ते हैं। इनका निधन 1983 में हुआ। फिराक गोरखपुरी उर्दू फारसी के जाने माने शायर थे। स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण 1920 में ये जेल गए थे। इनकी जो रचनाएं हैं गुले नगमा, बज़्म ज़िंदगी, रंगे शायरी इनकी रचनाएं हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड इनको प्राप्त हुआ था। जो गज़ल हैं इनकी गज़ल का सार इस प्रकार से है। रूबाइयों की तरह फिराक की गज़लों में भी हिंदी समाज और उर्दू शायरी की परंपरा भरपूर है। इस गज़ल में दर्द और पीड़ा के साथ साथ शायर की ठसक भी अंतर्निहित है। इस गज़ल के माध्यम से शायर कहता है कि लोगों ने हमेशा उस पर कटाक्ष किए हैं और साथ ही उसकी किस्मत ने भी कभी उसका साथ नहीं दिया। गम उसके साथ हमेशा रहा। उसे लगता है जैसे रात का सन्नाटा उसे बुला रहा है। शायर कहता है कि इश्क वही कर सकता है जो अपना सब कुछ खो देता है। जब शराबी शराब पिलाते हैं तो उसे अपनी प्रेमिका की याद आ जाती है। अंतिम शेर में वह यह स्वीकार करता है कि उसकी गज़लों पर मीर की गज़लों का प्रभाव है। तो ये सारांश था गज़ल का। अभी पहली गज़ल देखिए बच्चों, पहली पंक्तियाँ गज़ल की। नौरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक ग्रहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले हैं। नौरस यानी नया रस, नवीन रस, नया रस। गुल यानी गुच यानी कली, नाजुक यानी कोमल, ग्रहें बंधन यानी ग्रह यानी पंखुड़ियाँ उसकी, बहुत सारी पंखुड़ियाँ जो एक दूसरे से गुथे रहते हैं। बू यानी खुशबू, सुगंध, गुलशन बाग बगीचा, पर तोलना यानी पंख फैलाकर उड़ना। अभी देखिए, कवि कहता है कि वसंत ऋतु में नए रस से भरी कलियों की कोमल पंखुड़ियों की गांठें खुल रही हैं। जो कली हैं वो धीरे धीरे फूल बन रही हैं, उनकी पंखुड़ियां खुल रही हैं, वे धीरे धीरे फूल बनने की ओर अग्रसर हैं। ऐसा लगता है मानो रंग और सुगंध दोनों आकाश में उड़ जाने के लिए पंख फड़फड़ा रहे हों। दूसरे शब्दों में, बाग में कलियां खिलते ही सुगंध फैल जाती है। यानी कलियों के खिलने से जो वातावरण है वो मनमोहक, सुगंधित, सौरभ से युक्त हो जाता है। तो बहुत ही खुशनुमा माहौल बना हुआ है बसंत के मौसम में। चारों तरफ जो फूल हैं खिले हुए हैं। अगली पंक्तियाँ। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए है, तुम भी सुनो हो यारो, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। सब मीन्स रात्रि। कभी कहते हैं कि रात ढल रही है, अब तारे भी आंखें झपका रहे हैं। इस समय सृष्टि का कण कण सो रहा है, सारा वातावरण बिल्कुल एकदम शांत है। वह कहता है कि हे मित्रों, रात में पसरा यह सन्नाटा भी कुछ कह रहा है। यह भी अपनी वेदना व्यक्त कर रहा है। वेदना मीन्स पीड़ा व्यक्त कर रहा है। यानी कवि को जो रात्रि का सन्नाटा है वह भी बोलते हुए नज़र आ रहा है, कुछ कहते हुए नज़र आ रहा है, अपनी वेदना को व्यक्त करते हुए नज़र आ रहा है। यानी सन्नाटे का बोलना यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है बच्चों, मानवीकरण अलंकार। आगे देखिए। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रोले वे है, हम किस्मत को रोले हैं। शायर कहता है कि संसार में मेरी किस्मत और मैं खुद दोनों ही एक जैसे हैं। हम दोनों एक ही काम करते हैं। अभाव के लिए मैं अपनी किस्मत को दोषी मानता हूँ तथा इसलिए किस्मत पर रोता हूँ। किस्मत मेरी दशा को देखकर रोती है, वह शायद मेरी हीन कर्मनिष्ठा को देखकर झल्लाती है। यानी यहाँ पर जो कवि है उसने निराशा व अकर्मण्यता पर व्यंग किया है। अकर्मण्यता मीन्स कर्महीन होना, कर्म ना करना। उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग किया गया है। किस्मत को मानवीय क्रिया करते हुए दिखा गया है, अतः मानवीकरण अलंकार है। गजल छंद का प्रयोग हुआ है। हम कहना उर्दू की पहचान है। आगे देखिए बच्चों। जो मुझको बदनाम करे हैं, काश भी इतना सोच सकें, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। एक कीमत भी अदा करे हैं हम बर्दोरस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं।
आगे देखिए बच्चों, इसका अर्थ देखिए। शायर कहता है कि संसार में कुछ लोग उसे बदनाम करना चाहते हैं। ऐसे निंदकों के लिए कवि कामना करता है कि वे केवल यह बात समझ सकें कि वे मेरी जो बुराइयां संसार के सामने प्रस्तुत करते हैं, मेरी जो बुराई करते हैं, उससे खुद उनकी कमियां उजागर हो रही हैं। वे मेरा पर्दा खोलने की बजाय अपना पर्दा खोल रहे हैं। शायर ने दूसरों को बदनाम करने वालों पर व्यंग किया है कि जो मुझे बदनाम करते हैं, इससे पता चलता है कि वो मुझसे कुड़ते हैं, वो मुझसे जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, और वो मेरा पर्दा नहीं खोल रहे हैं बल्कि अपनी पोल खोल रहे हैं कि वो मुझसे जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं। जो दूसरी पंक्तियां हैं, एक कीमत भी अदा करें हम बददृष्टि है होशो आवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। इसका मीनिंग देखिए बच्चों, कवि कहता है कि हम पूरे विवेक के साथ तुम्हारे प्रेम के लिए पूरी कीमत अदा कर रहे हैं। हम तुम्हारे प्रेम का सौदा करने वाले हैं, इसलिए इसके लिए हम दीवाना बनने को भी तैयार हैं। कवि कहता है कि जो प्रेमी है वह समाज की नज़रों में पागल होता है। कवि ने प्रेम के संपूर्ण समर्पण का वर्णन किया है। उर्दू शब्दावली का प्रभावी प्रयोग है, कीमत अदा मुहावरे का प्रयोग है, और गजल छंद का प्रयोग हुआ है। यानी जो प्रेम, सच्चा प्रेम वही कर सकता है जो प्रेम की कीमत नहीं, प्रेम समर्पण चाहता है। वहाँ पर घमंड अहंकार का कोई स्थान नहीं है। जितना हम अपने आप को खोएंगे, जितना हम अपने आप को समर्पित करेंगे सामने वाले के, उतना ही हमें सामने वाले से प्रेम प्राप्त होगा। तो एक सच्चे प्रेम की प्राप्ति हेतु समर्पण आवश्यक है और उसकी कीमत अदा करनी होती है। आगे देखिए बच्चों, तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले। कवि कहते हैं कि कवि अपनी प्रेमिका से कहता है कि मुझे तुम्हारे गम का पूरा ख्याल है, दुख का पूरा ख्याल है। मैं तुम्हारी पीड़ा का सम्मान करता हूँ, परंतु मुझे संसार का भी ख्याल है। यदि मैं हर जगह तुम्हारे लिए दुख को सबके सामने गाता फिरूं तो दुनिया हमारे प्रेम को बदनाम करेगी। इसलिए मैं इस पीड़ा को अपने हृदय में छिपा लेता हूँ और चुपचाप अकेले में रो लेता हूँ। आशा यह है कि प्रेमी अपने दुख को संसार के सामने प्रकट नहीं करते। इससे शायर ने प्रेम की पीड़ा को व्यक्त किया है। कवि ने विरह भावना का प्रभावी चित्रण किया है। उर्दू मिश्रित हिंदी भाषा है। चुपके चुपके में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है, गजल छंद है, और वियोग श्रृंगारस का प्रयोग हुआ है। फितरत का कायम है तवाजुन, आलमे उस्नो हिस्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोलें। कवि कहता है कि प्रेम और सौंदर्य के संसार में संतुलन कायम है। इसमें हम उतना ही प्रेम पा सकते हैं जितना हम स्वयं को खोते हैं। दूसरे शब्दों में प्रेम में पहले स्वयं को मिटाना पड़ता है। जो व्यक्ति जितना अधिक समर्पण करता है वह उतना ही प्रेम पाता है। कवि ने प्रेम के स्वभाव को स्पष्ट किया गया है। कबीर के साथ भाव साम्य है। कबीर ने भी क्या कहा है, जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, मैं बौरी डूबन डरी रही किनारे पैठ। यानी प्रेम में समर्पण जरूरी है। जो जितना समर्पण करता है वह उतना ही प्रेम प्राप्त कर पाता है। खोकर पाने में विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। उर्दू मिश्रित हिंदी भाषा का प्रयोग है, गजल छंद है। आगे देखिए बच्चों, आवो ताब असार न पूछो तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मय रिंदों को, रात गए गर्दूप परिस्ते बाबे गुनाजग खोले। कवि कहता है कि तुम्हें मेरी शायरी में जो चमक दमक दिखाई देती है उस पर फिदा मत हो। तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए, अर्थात ध्यान से देखना चाहिए। मेरे शेरों में जो चमक है वह मेरे आंसुओं की देन है। दूसरे शब्दों में कवि की पीड़ा से उसके काव्य में दर्द उभर कर आया है। इसी बात को हरिवंश राय बच्चन ने क्या कहा है, मैं रोया मैं फूट पड़ा तुम कहते हो गाना, मैं रोया तुम कहते हो छंद बनाना। तो यानी कवि की जो गज़लें हैं, शायरी हैं, उनमें कवि की वेदना, कवि की पीड़ा ही मुखर हुई है, या कवि के जो दुख दर्द हैं वही उनकी गज़लों में उभर कर आए हैं। आगे देखिए बच्चों, ऐसे में तू याद आए अंजुमने मय रिंदों को, रात गए गर्दू पे परिस्ते बाबे गुनाजक खोले। कवि कहता है कि हे प्रिय, तुम वियोग के समय में इस तरीके से याद आते हो जैसे शराब की महफिल में शराबियों को शराब की याद आती है, तथा जैसे आधी रात के समय देवदूत आकाश में संसार के पापों का अध्याय खोलते हैं।
ऐसे आधी रात के समय तुम मुझे याद आते हो। सदके फिराक एजाज सुकन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों में के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। फिराक कहते हैं कि उसकी गज़लों पर लोग मुग्ध होकर कहते हैं कि फिराक तुमने इतनी अच्छी शायरी कहाँ से सीख ली। इन गज़लों के शब्दों से हमें मीर कवि की गज़लों की सी समानता दिखाई पड़ती है। भाव यह है कि कवि की शायरी प्रसिद्ध कवि मीर के समान उत्कृष्ट हैं, सुंदर हैं, अच्छी हैं। कवि फिराक गोरखपुरी ने अपनी गज़लों को मीर की गज़लों के समान बताया है, सुंदर बताया है। ये जो चित्र है ये मीर कवि का है। कवि अपनी प्रशंसा स्वयं करता है। इसमें उर्दू शब्दावली की बहुलता है, गज़ल छंद है, उड़ा लेना मुहावरे का अर्थ है चुराना, और गेयता यानी गाया जा सकता है, गेयता है, इसमें संगीतात्मकता है। धन्यवाद बच्चों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।